हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखना है संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के प्रकार। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जो परिभाषा और प्रकार आपको बताए गए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट करें साफ स्वच्छ राइटिंग में और अपने टेस्ट की तैयारी जारी रखें। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तब आपको उसमें बताना है संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राजू, कलम, ब्यावरा आदि। विद्यार्थियों, आपको समझना है कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी वस्तु का हो, किसी भी स्थान का हो या भाव का हो। जैसे राजू, राजू किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। कलम, कलम किसका नाम है? वस्तु का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से स्थान का नाम, तो ये ब्यावरा, ब्यावरा क्या है? एक स्थान का नाम है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राजू, कलम, ब्यावरा आदि। आइए अब समझते हैं हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। यदि प्रश्न बना संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आप बताएंगे कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आप समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से पहचानें। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे शिवाजी, तानाजी, राजू, मोहन, श्याम आदि। ये क्या है? किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है संज्ञा का, वो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, इसमें एक जाति के बोध कराती है, ठीक है ना। जाति विशेष का अगर बोध कराता है तो वहाँ पर होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बालक, अब जो बालक है ये सभी बालकों का, सभी बालकों की जो जाति है उसका बोध कराता है, ठीक है। मित्र, मित्र जो जितने भी दोस्त हैं सभी अपने मित्र, उन सभी के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा, मित्र। अर्थात पूरी जाति का बोध अगर कराया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जाति नाम का बोध, जैसे बालक जाति, मित्र, ये भी एक जाति विशेष है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये भाव का बोध कराती है, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं जैसे बालक, बालक का भाव क्या है? तो बालपन उसका भाव रहता है। वीर, अगर कोई व्यक्ति वीर है तो वीर उसका भाव क्या है? तो वो है वीरता, ठीक है। तो भाव का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बालपन, वीरता आदि, ये क्या है? भाव का बोध करा रही है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। आज आपने सीखा संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के प्रकार उदाहरण सहित। आइए एक बार और हम अच्छे से दोहराते हैं संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले परिभाषा में आपको लिखना है कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राजू, कलम, ब्यावरा आदि। इसके बाद में लिखना है आपको संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
अब किसी भी व्यक्ति का अगर बोध करा रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जाति विशेष का बोध करा रही है तो वो जातिवाचक संज्ञा है, और भाव का बोध करा रही है तो भाववाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, जैसे शिवाजी, तानाजी, संभाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। ये क्या है, व्यक्ति विशेष के नाम है, ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का नाम। इसमें आपका नाम भी हो सकता है, राजू, मोहन, कालू, श्यामू आदि। और इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा, तो जाति विशेष का बोध अगर कोई भी शब्द कराता है तो हम उसको पहचान कर कह सकते हैं कि ये तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे बालक, मित्र आदि, क्योंकि ये बालक जाति का बोध करा रही है और ये मित्र जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसका उदाहरण देखें, बालपन, वीरता, ठीक है। बालक, बालक का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, बालपन। वीर, उसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, वीरता। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।